मिल बैठ करके गुरु चर्चा, संतों महापुरुषों का हमारे जीवन में जो कार्य है, जिस एक सबसे महत्वपूर्ण साधन से वो हमें जोड़ने के लिए आते हैं, उस एकमात्र साधन को फिर से हम अपने जीवन में आत्मसात करें, एक संकल्प लें, एक व्रत लें, अपने जीवन में गुरु की बात को पूरा करने का। ऐसा आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन हमारे और आपके समय में आया है। बहुत भाग्य से हमें मौका मिलता है और बहुत गिना चुना, बहुत छोटा सा ही हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि हम अपने जीवन में संतों की बात पर चलने का साधन जुटा लें। मनुष्य जीवन की सुंदरता, इस मनुष्य जीवन की बड़ाई इसी बात में है कि हमें अपने इस मनुष्य जीवन का भेद समझ में आ जाए। महाराज जी कहा करते थे, मनुष्य जीवन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है, हम अपना शरीर छोड़ने से पहले उस प्रभु देश के भेदी हो, जानकार हो, हमारा अपना अनुभव हो उस प्रभु के देश का, हमारी अपनी आंख खुली हो, जन्मों जन्मांतरों की नींद से हम जागने वाले बन पाए। कहने को तो संसार में जुगों जुगों से भक्ति के नाम पर पूजा पाठ, जब तक नियम संयम चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार पूजा पाठ में लगा है, पर कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान निष्फल गया, जब पूछो वेद पुराण। दुनिया संसार अलग अलग साधनों में डूबी हुई है, पर पूजा पाठ जब तक नियम संयम सार्थक नहीं हो पाए। लोगों ने बड़े से बड़े भौतिक जतन किए, सारी उम्र बीत गई, अंत समय अगर अंधकार दूर नहीं हुआ, आंखों का पर्दा नहीं हटा, जीते जी उस प्रभु का भेद नहीं जाना, तो ये पूजा पाठ सारा कुछ जीवन में हमें उस प्रभु देश से जोड़ने का साधन नहीं कर पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु के सानिध्य से आपको जीवन में अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ने का मार्ग मिलता है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें गुरु से जुड़ जाने के बाद अंतर्गामी, अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए जीवन में जतन करने हैं। आप में से बहुत से लोगों ने नाम लिया है, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 10 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए, 30 वर्ष हुए और ज्यादा समय हुआ नाम लिए हुए। और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, नाम तो हमें मिल गया, पर जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा अंधकार दूर हुआ कि नहीं हुआ? हमने गुरु भक्ति में बैठना शुरू किया कि नहीं किया? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, मैं एकांत में बैठा था, मेरे पास आए, कहने लगे, भैया जी आपने जब से कहना शुरू किया ध्यान पर बैठो, तो बैठते हैं, पर जो है मन अभी ठिकाने नहीं लगता, भाग जाता है। मैंने उनसे पूछा कितना वर्ष हो गया नाम लिए हुए? 40 वर्ष हो गए थे। जब 40 वर्ष के बाद भी आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं कि मेरा मन ध्यान पर बैठने के बाद टिकता नहीं, तो आप सोच कर देखिए ये कितना बुनियादी, कितना जीवन का पहला
पड़ाव है जिस पर हम आज तक उलझे हुए हैं। महाराज जी कहा करते थे, अगर आपको अपने घर की पहली छत पर जाना हो तो आप सीढ़ियों का सहारा लेते हो। सीढ़ियों में पहला पायादान ये है कि आप अपने जीवन में ध्यान साधना के अगर रूप में से देखो तो मन को साधना। अगर आप पहले बार नाम लोगे तो सबसे पहली समस्या क्या आएगी? शरीर के कष्टों से और मन के भाग दौड़ से स्थिरता पर आना, ये पहली समस्या होती है। और अगर 40 साल के बाद भी वही समस्या है तो हम अपनी पहली सीढ़ी पर ही चढ़ते चढ़ते 40 साल ले गए, अभी पूरी सीढ़ी चढ़नी बाकी है। अभी तो पहली ही मंजिल चढ़ने में पहले ही कदम पर हमने 40 साल लगाए हैं। और इसका कारण क्या है? हमने ध्यान को शायद अपने जीवन में इतना महत्व नहीं दिया। हम अपने जीवन में पूजा पाठ, जब तक नियम संयम साधन में लगे हैं, हम सत्संग में आए हैं। हुजूर कहा करते थे, एक सत्संगी की पहचान कैसे हो सकती है? अगर एक सत्संगी को आपको देखना है तो सत्संग से अलग होकर के उसके जीवन को देखो, वो लोगों से व्यवहार कैसे करता है। अगर कोई उसके पास मांगने आए तो वो कैसे व्यवहार करता है। अगर कोई उसके घर बिन बुलाए आ जाए तो वो कैसे व्यवहार करता है। अगर कोई उससे बात करे तो वो कैसे व्यवहार करता है। महाराज जी कहा करते थे, अगर किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर मान मद है, किसी के अंदर पैसे का, किसी के अंदर पदवी का, किसी के अंदर बड़े होने का अहंकार है, हम आज भी संसार की तरह तरह की भाव भंगमाओं में उलझे हुए हैं। कभी गुस्से आ जाता है, कभी लड़ाई झगड़े में मारपीट की स्थिति बन जाती है, कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी आंख दिखाते हैं। ऐसी तमाम चीजों से हमारा मन 24 घंटे भरा रहता है। शांति का, चैन का, ठहराव का एक क्षण का भी हमारे जीवन में साथ नहीं है। तो महाराज जी कहते थे, बताओ एक जीवन जिसमें बाहर इतनी तरह की संसार की विकृतियां अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसके अंदर नाम कैसे समाया होगा। इसलिए स्वामी जी कई बार एक बात कहते थे, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तुम प्रभु को अपने हृदय में बिठाना चाहते हो, तुम मालिक को अपने हृदय में बुलाना चाहते हो। वो हृदय में आकर बैठेगा कैसे, जब इस हृदय में दुनिया की तरह तरह की चीजें समाई हुई है। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बहुत से लोग एक दूसरे की तमाम छोटी छोटी बातों को मन में बिना करके बैठे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ। मैंने कुछ दिन पहले कुछ सारे भाइयों को बुलाया, एक साथ बिठाकर बोला, स्वामी जी का मिशन है मानव सेवा का, एक बार फिर से मिलकर सेवा करनी है। सारे लोग मिल जाएंगे, सेवा करेंगे। और जो पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ हुआ, उसको भूलने का, उसको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है किसी ने किसी को नादानी में, गुस्से में, किसी भावावेश में, किसी लड़ाई झगड़े के माहौल में कुछ कह दिया हो सकता है 2 भाइयों में, 2 सेवादारों में, 2 प्रेमियों में कुछ जरा सी खटास पड़ गई हो, पर हम उस सबको क्षमा करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैंने सेवा के लिए जो बोला तो एक भाई आए मेरे पास, कहने लगे, भैया जी आपकी सारी बात सही है, पर मेरी सेवा एक दूसरे उस सेवादार के साथ ना लगाना। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? कहने लगे उसकी हमारी बनती नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो नहीं बनती? कहने लगे आज से कुछ समय पहले उन्होंने मेरे लिए ऐसी ऐसी बात कही जो मन से बुलाई नहीं जाती। मैंने कहा कितना समय हो गया? कहने लगे 5 बरस हो गया। 5 बरस पहले हमारी तू मैं हो गई थी। बात ऐसी है कि आज तक मन में समाई हुई है।
महाराज जी कहा करते थे, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा हर एक क्षण जो बीत रहा है, उस बीते हुए क्षण की हमारे ऊपर कितनी बड़ी पकड़ है। जो गुजर गया है वो कल हमारे आज को दबाए हुए है। जो समय जा चुका है उसमें जो घटनाएं हो चुकी हैं वो हमारे आज को अभी भी प्रभावित कर रहा है। हम आज कुछ कर नहीं सकते अगर हम अपने कल को छोड़कर क्षमा करके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ना अपना ले। पर हालत यह है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 100 साल के मन में मजबून छिपाए है। किसी को किसी की बात याद आती है, किसी को किसी की बात पर तरह तरह के भाव मन में सताते हैं। पर आगे बढ़ने के रास्ते पर ये तमाम चीजें हमें हमेशा से बाधा करेंगी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं एक तरफ हम चाहते हैं हमारे हृदय में मालिक का वास हो। हम कहते हैं हे प्रभु हमारे हृदय में अपना घर बनाओ। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे हृदय में जो संसार की तरह तरह की वस्तुएं भरी हैं, हम उसे निकालने को राजी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में उस मालिक की भक्ति करना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में ये संकल्प उठाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा कि आप वो तमाम चीजें जो संसार की माया मद, संसार के अभिमान, दुनिया की ऊंच नीच की बातें, तरह तरह के संसार के साधन में लगी हैं, उन तमाम चीजों से हटाकर आपको सेवा और भक्ति के रास्ते पर ले आए। और स्वामी जी कहा करते थे सेवा का मार्ग ऐसा है जहां आपको नीचे झुक करके पहले अपना अभिमान चूर करना पड़ता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है। स्वामी जी के पास पंजाब से एक बार एक सेठ आए, भट्टे के बहुत बड़े मालिक थे। उन दिनों बहुत काम था उनके पास, खूब पैसा था। स्वामी जी से कहने लगे स्वामी जी मेरा भजन बन जाए, बस यही एक आखिरी इच्छा रह गई है। वैसे तो सब कुछ दे दिया परमात्मा ने, पैसा है, गृहस्थी है, बच्चे पढ़ लिख करके समझदार हो गए, बस भजन बन जाए ये मेरी इच्छा थी। स्वामी जी उन दोनों आश्रम में भवन निर्माण का काम करा रहे थे। जगह जगह गारा मिट्टी ईंटें फैली हुई थी। स्वामी जी कहने लगे 7 दिन रुको, सेवा करो, शाम को भजन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो सेठ थे, बड़े अच्छे कीमती कपड़े पहने थे, पर स्वामी जी के वचन पर पूरी तरह से चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। गुरु जी ने कहा है इसी से मेरा काम बनेगा। ये बात उन्होंने मन में ठान ली। तो उनके साथ एक और प्रिय सत्संगी आया करते थे, उनसे मैं भी कुछ दिन पहले मिला। तो जब वो दोनों लोग गए सेवा करने के लिए, तो उन दिनों मिट्टी वो इकट्ठी करके डलिया में भरने का काम चल रहा था। जहां जहां घास ज्यादा उग गई थी उसको छीलने का काम चल रहा था। इन तमाम चीजों में वो सेवा करने पहुंच गए। अब सेठ जी थे, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ था, बिना जो है कुर्सी के बैठना मुश्किल होता था। पर जो है जब वहां सेवा करने पहुंचे तो वहां कौन सी कुर्सी मिलेगी। लोग सोचने लगे सेठ हैं, यहाँ क्या सेवा करेंगे। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, वही मिट्टी में पलौती मार करके बैठ गए। कहने लगे भाई मैं दोनों पैरों पे तो बैठ नहीं पाऊंगा, पर सेवा करनी है, सेवा बोली है स्वामी जी ने, तो ऐसे ही हो पाएगी। और पूरी तरह आसन जमा करके बैठ गए, दोनों हाथों से मिट्टी बटोरने लगे। पूरा दिन ऐसे सेवा करी, कपड़े लथपथ, सेठ होकर के पूरी तरह मजदूरों जैसी स्थिति बन गई। पर उन्होंने अपनी जो भी अवस्था थी उसका एक लेश मात्र ध्यान नहीं रखा। आप सारी चीजें ध्यान से समझना। अगर हमारे कपड़े अच्छे हों, अगर हमारा जरा सा कद ऊपर हो, अगर हमें जरा सा किसी चीज का अभिमान हो तो झुकना बड़ा मुश्किल लगता है। हमसे कोई कह दे भाई साहब कुर्सी नहीं है तो हमें बुरा लग जाएगा। हमसे कोई कह दे कि तुम आए हो
पहले सबसे वो सेवा करो जो कठिन सेवा है, तो हमें वो बात बुरी लग जाएगी। पर सारी चीजें छोड़ करके वो सेवा में लगे और 7 दिन लगातार ऐसी सेवा करी उन्होंने। और 7 दिन शाम को भजन में बैठते थे। स्वामी जी की ऐसी दया हुई, भजन में उनको तरक्की मिली, उनका अंदर का रास्ता खुला। जब वो जाने लगे तो स्वामी जी से कहकर गए कि स्वामी जी आपकी बड़ी दया हुई, मैंने जो पाना चाहा था वो आपसे पा लिया। तो जो कहा करते थे संत आते हैं वो सबसे पहले हमें सेवक बनाने के लिए आते हैं, सबसे पहले हमें झुकना सिखाने के लिए आते हैं, सबसे पहले समर्पण और प्रेम भाईचारे से अपनी पुरानी तमाम चीजें पीछे छोड़ करके सबसे जुड़ने का भाव सिखाने के लिए आते हैं। अगर 40 साल के बाद भी किसी के जीवन में ये रास्ता नहीं आ रहा है तो कोसों मील दूर है। हुजूर कहा करते थे आपको गुरुजी कहने नहीं आएंगे कि आपने किसी रास्ते पर चलना शुरू किया या नहीं किया, ये आपको ही समझना पड़ेगा कि जिस दौड़ में 40 साल पहले मैंने दौड़ना शुरू किया था, मेरे साथी सब आगे निकल गए। मैं मान में, बड़ाई में, कुछ चीजों के मन में बहाव लगा करके आज भी पीछे वहीं खड़ा रह गया जहां से मुझे दौड़ लगानी शुरू करनी थी। तो संत आते हैं, कहते भक्ति सिर्फ जबानी जमा खर्च का नाम नहीं है। आज बहुत से लोग होते हैं जो जब दूसरा सा आदमी सामने आता है तो कई बार मान बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। कई बार कहते हैं मैंने अंदर खूब रसाई कर ली, कई बार कहते हैं मुझे तो खूब अनुभव होता है, कई बार कहते हैं मैंने खूब अंदर प्रमुख परमात्मा के, गुरु जी के, स्वामी जी के दर्शन कर लिए। मैंने ऐसे लोग देखे जो कहते थे कि मुझे हर रात स्वामी जी से बात होती है, हर रात वो स्वामी जी से बात करते हैं। मैंने कहा स्वामी जी को इतनी फुर्सत है, वो तुम्हारे ही से बात करने के लिए बैठे रहते, कोई और काम ही नहीं उनको। जहां सारी दुनिया तरह तरह से गुरु को सब कुछ निछावर करके उन्हें अपने अंदर पाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रही है, तुम संसार में मन माया की गद्दी पर बैठे हो और तुम कहते हो कि स्वामी जी जब चाहे मुझसे बात करते हैं। कारण सिर्फ इतना है, आपको दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जो संतों महापुरुषों की तमाम चर्चाओं का बड़ा गलत उपयोग करते हैं, तरह तरह की बात बोलेंगे, तरह तरह के मन के अपने बनाए हुए किस्से दुनिया के सामने गढ़ेंगे। ऐसे में अगर हम खुद अंदर नहीं जुड़े हैं तो परख करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं समझ पाओगे कौन बहरूपिया है, कौन सच्चा है, क्योंकि आपने खुद अपने अंदर उस प्रभु से जुड़ने के लिए सच्चाई से चलना शुरू नहीं किया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज थे, वो कई बार एक बात कहा करते थे जब भी मैं किसी से पूछता हूं भाई कितना भजन करते हो, तो लोग पहले एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि मेरे चारों तरफ लोग क्या जवाब देने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कि मैंने 10 मिनट किया तो वो और ऊंचा हाथ उठाते हैं, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा भजन करते हैं, इसलिए कि अपना मान बचाना है, इसलिए कि कहीं अपनी इज्जत कम ना हो जाए। तो जो कहा करते थे संसार में मान बढ़ाई, संसार की तमाम तरह तरह की चीजें ये लेकर के जो गुरु भक्ति के रास्ते में आया है वो गुरु भक्ति के साथ कभी जुड़ नहीं पाया, उसे गुरु भक्ति से कभी कुछ मिला नहीं, उसे गुरु की नजदीकी पा करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। किसे हासिल हुआ है? जिसने अपनी तमाम चीजें पीछे छोड़ करके, मान बढ़ाई, तमाम दुनिया के बड़े बड़े साधन छोड़ करके पहले गुरु की सेवा में जीवन जोड़ना शुरू किया है। तो हमें और आपको अपने जीवन में बिना किसी देरी को किए सबसे पहले गुरु जी से जुड़ने के लिए संकल्प साधना है। हमने अपने जीवन में व्रत लेना है कि स्वामी जी इतना जीवन तो गुजर गया, हे गुरु महाराज मेरी आधी उम्र तो गुजर गई तरह तरह के संसार की चीजों में, पर मेरा आगे का एक एक क्षण मेरा सबसे पहले आपसे जुड़ाव हो। मुझे और कोई मान पदवी दुनिया के सामने, सत्संगियों के सामने कोई बड़ाई नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने समझे, कोई मुझे जरा सा भी मान दे। मुझे पहले आपसे जुड़ना है।
ऐसा संकल्प लेकर के पहले गुरु से जुड़ो, पहले गुरु जी से अपना अंतर से जुड़ाव बनाना शुरू करो। और इसके दो स्वरूप हैं जिसको आपको जीवन में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही महीनता से पालन करना है। पहली चीज है आपका बाहरी जीवन। आप अगर अंदर ध्यान से जुड़े हो तो आपका बाहरी जीवन भी परिवर्तन होने लग जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, अगर एक गंदा कपड़ा हो जिस पर मैल लगी हो, उसको अगर साबुन से छुआओ तो उसके मैल, उसकी गंदगी कटने लग जाती है। हमारे जीवन में अगर हम गुरु नाम से जुड़े हैं तो हमारा भौतिक स्वभाव भी और हमारा आंतरिक जुड़ाव भी, दोनों में एक साथ परिवर्तन आएगा। अगर हमने भजन करना शुरू किया तो हमारा स्वभाव भी बदलेगा। हम शांत स्वभाव के होने लग जाएंगे, हम कम बातचीत करेंगे, हमें ऐसे लोगों के पास बैठकर आनंद नहीं आएगा जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो है वो हीके बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें शांत एकांत स्वभाव में होने में मदद मिलेगी। दूसरी बात कह रहे हैं, आपकी वाणी मीठी हो जाएगी। आप हर एक चीज से लड़ने झगड़ने, हर एक इंसान से भिड़ने में नहीं लगोगे। आप देखोगे लोग बोल रहे हैं, आप चुपचाप शांति से मालिक का शुक्र मनाओगे, अच्छा हुआ ये सिर्फ बोल रहा है, इसके बोलने से ज्यादा ये और कोई नुकसान मेरा नहीं कर रहा। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य हुआ। एक बार महात्मा बुद्ध कहने लगे कि भाई तुम जो है तैयार हो गए, तुम जाकर के प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो वो शिष्य था, कहने लगा महाराज मैं चला तो जाऊं पर संसार के लोग बड़े क्रूर हैं, वो मुझे जो है पकड़ करके मेरी तरह तरह की बात में गलतियां निकालेंगे। तो भगवान बुद्ध ने 3 सवाल पूछे। कहा ऐसा करो, अगर तुम मेरे कहने से कहीं जाओ और लोग तुमसे खुश ना हो, तुम जो भी बोलो उससे नाराज हो जाए और नाराज होकर के तुम्हें अपशब्द बोलने लगे, खूब गालियां निकाले, खूब तुम्हें कोसे, खूब तुम्हारा बुरा बोले, तो तुम क्या बोलोगे? तो वो कहने लगा महाराज मैं तो शुक्र मनाऊंगा कि सिर्फ गालियां ही निकाल रहे हैं, अच्छा हुआ हाथ नहीं छोड़ रहे। अगर जो है हाथ छोड़ने लग गए थे तो मैं कहां भाग जाता। मैं तो अकेला इंसान हूं, मेरे को तो कोई बचाने भी आने वाला नहीं था। महात्मा बुद्ध कहने लगे अगर जो है दूसरा सवाल, अगर जो है वो तुम्हें पीटने ही लग जाते, अगर वो तुम्हें आके मारने ही लगते, तो तुम क्या कहते? कहने लगे महाराज मैं तो शुक्र मनाता कि चलो पीट ही रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे, अगर जो है मुझे मार ही देते तो मैं क्या कर लेता। तीसरी बात उन्होंने पूछी, फर्ज करो वो तुम्हें मारने को ही आ जाते कि आज तुम्हें जान से ही मार देंगे, फिर क्या करोगे? कहने लगा महाराज मैं कहता शुक्र है, शरीर छूट गया, बड़े परेशान हुए इसके चक्कर में, जगह जगह मार खिलाई, अब जो है एक ही बार छुटकारा हो गया। महात्मा बुद्ध कहने लगे तुम बिल्कुल तैयार हो, तुम जा सकते हो, अब ना तुम्हें कोई बुरा कह पाएगा, ना तुम्हें कोई मार पाएगा, ना तुम्हारा कोई शरीर छीन पाएगा। जो ना शरीर के दुख से परेशान है, जो ना मान हनन से परेशान है, ना तो किसी की बोली किसी को डरा सकती है, उसे कौन मार सकता है, उसे कौन बुरा कर सकता है, वो तो सबसे जीता हुआ बैठा है। तो जो कहा करते थे संत ऐसे शिष्य बनाने के लिए आते, गुरुजी ऐसे ही शिष्य बनाने के लिए सोचते रहते, हमेशा गुरुजी ऐसे ही जीव देखते रहते जो है अपने बाहरी जीवन में स्वभाव में परिवर्तन लाना शुरू करते, मिठास आनी शुरू हो जाए तो आपके बाहरी जीवन में भी बदलाव आएगा। आपके बाहरी जीवन में बदलाव आना ये इस बात की निशानी है कि आपके अंदर गुरु नाम प्रकट होने लग गया है, आपके अंदर गुरु जी की दया से अनुभव प्रकट होने लग गया है। तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखना, जब कोई सत्संगी बोले कि मैं बहुत अंदर से जुड़ा हुआ हूं और बाहर दबते ही आपको 2 गालियां सुनाए तो वहीं हाथ जोड़ लेना, कहना भाई तुम्हारी भक्ति तुम्हें मुबारक हो, हमें तुमसे कुछ सीखना नहीं, तुमसे कुछ लेना नहीं, तुम जो भी जानते हो अपने तक ही रखो, भगवान करे तुम्ही तक तुम्हारी बात सीमित रहे। तो जो कहा करते थे आपके पास सीधी परखी है जो आप अपने पर भी लगाओ, और अगर दुनिया में कोई आपसे कुछ कहने आए तो उस पर भी इसका इस्तेमाल करो।
तो आप अपने जीवन में पहले अपने लिए आगे हो। महाराज जी कहा करते थे, मेरे लिए मेरे शिष्य का सबसे पहला धर्म क्या है, वो अपने जीवन के सुधार के लिए पहले कोशिश करे। मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता आप सेवा करो, मैं ये नहीं चाहता आप सेवा लाओ, मैं ये नहीं चाहता आप जीवन में बड़े बड़े धर्म कर्म करो। आप अपने जीवन में अपनी खामियां और गुरु नाम से जुड़ने के लिए अपना समय, ये दो चीजें सबसे पहले दो। इससे पहले मुझे कोई सेवा स्वीकार नहीं है। तो जब जब संत आए हैं, वो कहते हैं हमारा जीवन, हमारा समय बहुत कीमती है और बहुत सारा तो निकल गया है, थोड़ा सा बचा है। उस थोड़े से समय में हमारे मन में दुनिया ना टिकी रह जाए, संसार की चीजें हमारे मन में घर करी ना रह जाए, दुनिया की चिंताएं ही ना रह जाए हमारे मन में, हम छोटी छोटी चीजों के लिए मन में परेशान होते ही ना रह जाए, हमारे मन में एक निर्भय पद आ जाए, हमारे मन में एक बेपरवाही आए, हमारे मन में उस प्रभु मालिक की दया से एक ऐसा विश्वास जगे कि हमें दुनिया की चीजों के अच्छे होने और बुरे होने की कोई चिंता ना रहे। तो ऐसी भक्ति सिर्फ कमाई जा सकती है, ऐसी भक्ति अपने आप नहीं आती। तो आपको अपना हर रोज में से थोड़ा सा समय देना होगा। आपके दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से जितना भी समय दे दोगे उतना ही जीवन में आप गुरु की दया से जुड़ने लग जाओगे। और स्वामी जी एक बात कहते हैं, कहते हैं अगर आपने अपना समय मुझे दे दिया तो आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है, आपके कोई काम नहीं बिगड़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि आपके सारे काम अच्छे हों। पर उसके लिए पहले आपको अपना समय मुझे देना होगा, आपको पहले अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करना होगा। तो एक ही तरीका है संसार में रहने का, या तो हम खुद मालिक बन के रह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी भी हमारी, अपने बोझ भी हमारे, अपने कर्मों का विधान भी हम अपने कंधों पे उठाएंगे। और आज माफ करना हर एक भाई बहन यही कर रहा है, कहते तो है हमने गुरु जी को समर्पण कर दिया है, पर हम 24 घंटे हर एक चीज की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, दवाई की चिंता करते हैं, रोग की चिंता करते हैं, हम जो है दूसरों की कही हुई बातों तक की चिंता करते हैं। अगर पड़ोसी हमें 2 बात कह गया तो हमें वो बात भी छोड़ी नहीं जाती। तो जो कह रहे हैं जब हमें सब कुछ अपने ही कंधे पर उठाना है तो फिर हम परमात्मा का नाम क्यों लेते हैं। और अगर हमने गुरु जी का साथ ले लिया है तो फिर हमें अचिंत हो जाना चाहिए, चिंताएं उनके चरणों में छोड़ करके, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके एक सेवक की तरह इस संसार में संसार की चीजों को अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। तो आपके और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है स्वामी जी ने कि हम कैसे अपने जीवन को सही तरीके से जिएंगे। और इसके लिए आपके पास जो समय है वो सीमित है, आपके पास जो हर दिन का समय है वो उतना ही है जितना आज से पहले हुआ करता था। आज से पहले हमने वो समय गुजार दिया बिना नाम की चिंतन किए। अब समय खाली ना रह जाए, समय खाली ना गुजर जाए, इसकी हमें परवाह करनी है। तो हर रोज हमें अपने जीवन में नाम, गुरु की याद और गुरु के दिए वचनों के अनुरूप अपने स्वभाव, अपने जीवन के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि ये काम आपको संकल्प लेकर करना होगा। आप ऐसे अपने आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं हाँ हमने आज संकल्प ले लिया, और घर जाते हैं और 1 महीना ऐसे गुजर जाता है, वो समय का उनको अंदाजा नहीं रहता। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अजमेर में एक भाई मिले, तब मैं कहा करता था कि 5 मिनट भजन पे बैठ जाया करो। तो वो आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी मुझे बड़ी समस्या है, आपने एक बात कही थी, उस बात से बहुत अब मन में एक चिंता समाई हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आपने बोला था हर रोज 5 मिनट सत्संग जो है भजन कर लिया करो। मैं एक दिन भजन पर बैठा, 5 मिनट बैठने की चाह में, और जब भजन पर बैठा तो कोई काम याद आ गया। मैंने सोचा पहले काम करूं कि पहले भजन करूं। मैंने सोचा काम जरूरी है, भजन कल कर लेंगे। तो मैंने मन में व्रत लिया कि आज का भजन मैं कल वाले भजन में जोड़ दूंगा।
आज का 5 मिनट, कल का 5 मिनट, दो साथ में जुड़ेंगे 10 मिनट हो जाएंगे। 10 मिनट तो ज्यादा नहीं होते हैं। अब वो अगले दिन बैठा, 10 मिनट करना था, पर जो है उस दिन मन ने और शैतानी करी। बैठे बैठे मन न लगा करे तो जो है मन में ख्याल आया, आज तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा, आज नहीं हो पाएगा तुम पे, कल कर लेना। 10 मिनट को कल के 5 मिनट से जोड़ के कर लेना। 15 मिनट कौन सा मुश्किल होती है। अगले दिन 15 मिनट हो गए, अब अगले दिन 20 मिनट हो गए। हर दिन वजन छूटता गया, समय बढ़ता गया। कहने लगा भैया जी 40 घंटे इकट्ठे हो गए हैं, अब ये 40 घंटे वजन में कैसे पूरे करूं, मुझे आप पिछले 40 घंटे माफ करो तो मैं आगे शुरू करूं। मैंने कहा तुम्हारी स्थिति जो है उसमें तुम हर बार आकर माफी कराते रहोगे, क्योंकि जो 5 मिनट पहले दिन छोड़ गया वो जो है हर दिन अपना हर दिन का संकल्प छोड़ता जाएगा। तो संकल्प की बहुत बड़ी विशेषता होती है। आपने एक दिन का संकल्प भी छोड़ दिया तो अगले दिन का पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक दिन का भी व्रत छोड़ दिया तो आप अगले दिन का व्रत पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा संकल्प लेना है कि मैं अगर भजन नहीं करूंगा तो मैं भोजन भी शरीर को नहीं दूंगा। अगर आप आज भजन नहीं करो तो आपको लगेगा कि एक दिन भोजन नहीं किया तो क्या नुकसान हो गया, आप आज का भोजन भी छोड़ दोगे। पर 2 दिन छोड़ोगे, 3 दिन छोड़ोगे, कितने दिन भोजन छोड़ोगे। आपको हार करके इस मन को भजन कराना ही पड़ेगा। तो जो कहा करते थे संतों ने संकल्प लेकर के साधना करी है। बाबा जयनंद सिंह जी महाराज थे, उन्होंने अपने बाल खूंटी में बांध करके साधना करी। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज थे, छोटे खटोले पर बैठ करके साधना करी। संतों ने इस शरीर को, इस मन को इस आदत से जोड़ने के लिए हमेशा एक कठिन व्रत धारण किया है, ताकि ये मन माने, ये मन अपनी करतूत हमेशा ना दिखाता रहे। तो आप ये मत सोचो कि हमारा ही मन भागता है। संतों महापुरुषों ने भी इस मन को काबू करने के लिए हट किया है, मेहनत करी है, तब जाकर के भजन हुआ है। तो आपको भी थोड़ा सा हट तो करना पड़ेगा। हर रोज का भजन पूरा करने के लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मेरा समय तेजी से जा रहा है, मैं आज ही संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मेरा एक भी दिन भजन के बगैर खाली नहीं जाएगा। तो आज का भजन मैंने किया, वो मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा मेरे जीवन का व्रत का पालना हुआ। और आप इसके लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, भजन पे बैठना आपका काम है। भजन में कुछ मिले नहीं मिले ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग ये सोचकर बैठते हैं कि मेरा भजन नहीं बनता तो जो है मेरा भजन पे बैठना बेकार हो गया। भजन पे बैठना आपकी जिम्मेदारी है, भजन बनना नहीं बनना ये मालिक की जिम्मेदारी है, ये आपका काम नहीं है। इसलिए उस पर नजर मत रखो, सिर्फ अपनी मेहनत पे नजर रखो। और महाराज जी कहा करते थे, द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो दर छाड़ न जाए। अगर तुमने दर नहीं छोड़ा तो जो है उसको आपको हर तरीके से माल करना पड़ेगा, आप जो है खाली कभी नहीं जाओगे। तो ऐसा हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर लग सके। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार आपने ठान लिया कि मैं ये बात भैया जी के कहने से करूंगा, तो उसके बाद आपको इस संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आप मन में संकल्प लें, आप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मजबूत करें। आप गुरु की कृपा को बहुत ऊंची दृष्टि से देखें, क्योंकि जिस दिन आप सच्चे तौर पर उससे मांगने वाले बन गए उस दिन उसको देने में देर नहीं लगेगी। तो स्वामी जी की ऐसी कृपा है, आपके जीवन में ऐसा प्रेम प्यार उन्होंने दिया है, सेवा का मार्ग दिया है। अब खूब खूब लग करके जीवन में इस दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन में आप कुछ बोले नहीं, सिर्फ करके दिखाएं। हम ज्यादा बातें नहीं करें कि हम इतना ज्यादा करते हैं, हमारे जीवन आचरण से दिखाई दे कि ये कितना प्रेमी, कितना सेवा भावी, कितना एक दूसरे के साथ जुड़ करके चलने वाला सत्संगी भाई बहन है। तो ये हमें जीवन में आदर्श बनाना है, और ये बनाने के लिए हमें बहुत
मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। पर आज ये पहला दिन है ताकि आप इस चीज को आगे मजबूती से लेकर चलो। जब यहां से घर जाओ तो ये संकल्प याद रहे, जब घर जा करके अपना दिन पूरा करो तो ये संकल्प याद रहे, जब अगला दिन निकले तो ये संकल्प याद रहे कि हमने अपने जीवन में इस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है। जिसका ऐसा प्रेम प्यार होगा, अपने गुरु में ऐसी आस्था होगी, उसके एक एक क्षण के सारे काम वो गुरुजी खुद बैठ करके हमेशा अपनी दया महर से बनाते हैं। तो हमें ऐसी दया महर मिले, इसका हर एक सत्संगी भाई बहन लाभ उठाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। आपको बहुत बहुत लाभ मिले इस दिशा में। अब एक दो सूचनाएं और हैं, उसके बाद एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का एक कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का मिलक का इस सत्संग कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हुआ है और बहुत से भाई बहन, हमारे प्रधान जी और सभी भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया कि ये सत्संग निरंतर होता रहे। तो सत्संग को हमें बहुत महत्व देना है कि आपके क्षेत्रों में, आपके इस पूरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो। मैं इसी मुहिम पर अभी लगा हूं। अभी पिछले पूरा एक हफ्ता हमारा जो भी इधर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, शामली, पंजाब, बाकी हरियाणा और दूसरे क्षेत्र जो अभी सत्संग से वंचित हैं, वहां अगर मैं सत्संग करने ना जाऊं तो वहां सत्संग करना या सत्संग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पिछले एक हफ्ते से हमारे कुछ सत्संगी भाई बहन साथ चल रहे थे ताकि उस पूरे क्षेत्रों में सत्संग जारी किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारा मन गुरु की चर्चा से जुड़े और हम खुद चुनाव करने में कामयाब हो सके कि हम गलत बात पर ध्यान देंगे या हम अच्छी बात पर ध्यान देंगे। महाराज जी कहा करते थे, संसार में दोनों तरह के प्रभाव मौजूद हैं। आप जब यहां से बाहर निकलोगे तो आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे और 10 तरह की बात कहेंगे। कभी आपके पड़ोसी की बुराई करेंगे, कभी आपसे आपके मिलने वालों की बुराई करेंगे, कभी कुछ बुरा बोलेंगे, कभी कुछ बुरा बोलेंगे। ये कुसंगत है। ये वो बात है जो आपके कानों से जाएगी और आपके मन पर छप जाएगी। जब आप भजन करने बैठोगे तो आपको यही बातें याद आएंगी। तो आप इन तमाम दुनिया की चर्चाओं से कैसे बच सकते हो? जब आप ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा उस मालिक की चर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा उनके नाम की चर्चा करो। तो सत्संग ऐसे ही पश्चिम के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जारी हो, इसके लिए अभियान चला हुआ है। पर अभी आपके क्षेत्र में भी बहुत सत्संग होना है। तो सत्संग के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था तो यह है कि जिन भाई बहनों को नियुक्त किया गया है वो आप तक जाएं और आपसे कहें कि सत्संग करो। तो आपका एक छोटा सा इसमें कार्यभार ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग लो 1 महीने के अंदर। तो जितने भी गांव के यहाँ भाई हैं, अलग अलग गांव से, क्षेत्रों से आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग कराओ। आप सोचोगे सत्संग कराएंगे तो लंगर कराना पड़ेगा, भंडारा कराना पड़ेगा, हम इतने पैसे कहां से जुटाएंगे? आपको लंगर भंडारा कुछ नहीं कराना है। आप सत्संग कराओ महीने भर, और अगर प्रेम प्यार से आप वो सूखी खीर, सूखा जो है प्रसाद ले आओगे और सबको प्रेम से वही बांट दोगे तो वही गुरु का प्रसाद होगा। तो आप सत्संग कराने में ज्यादा खर्चा, ज्यादा मान बढ़ाई, ज्यादा वो सब मत सोच करके सत्संग को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। गांव गांव में सत्संग कराओ। तो यहाँ बहुत सारे हमारे सत्संग के सेवादार भाई बहन नियुक्त हैं पूरे मिलक रामपुर क्षेत्र में, और मैंने उनसे बार बार अनुरोध किया है कि आपको पूरे महीने, अगर आप चाहते हैं मैं हर महीने यहाँ आऊं, तो आपको पूरे महीने यहाँ ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने होंगे। तो वो तभी होंगे जब आप कहेंगे कि भाई साहब हमारे घर में आओ, सत्संग करो। हमारे घर में आकर के हम 2, 4, 10, 20, 50 जितने लोगों को सूचना दे सकते हैं सूचना देंगे, और सत्संग आप जरूर करो। तो आप देख रहे हैं कि मिलक पिछड़ रहा है थोड़ा पीछे से। अभी कितने महीने पहले सत्संग हुआ था, अब कितने महीने बाद दोबारा हुआ। वो इसलिए कि हमारा कहीं भी जाना तभी सार्थक है जब आप सबकी भी मेहनत भरपूर हो गुरु चर्चा करने में। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये आपने देखा ही है। अगर मैं आपको खूब एक दिन सत्संग सुना जाऊं
और 3 महीने आप पूरी तरह दुनिया की चर्चाओं में लंपट रहे कि इसने उसकी बुरी करी, उसने उसकी बुरी करी, तो मेरी एक दिन की सुनाई का कितना असर होगा आप पे। तो इसीलिए आपको भी प्रयास करना है। तो मैंने जितने भी हमारे सत्संग के भाई बहन नियुक्त हैं आपके क्षेत्र में, मैंने अभी प्रधान जी से जिक्र किया है कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं सबको सेवा के काम पे लगाओ कि पहले सत्संग करें। अगर कोई प्रेसिडेंट 10 सत्संग से कम करे तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, फिर उससे ज्यादा तो फिर घर के ही लोग कर लेते। तो जो है, पर इसके लिए आपको थोड़ा उनको सहयोग करना पड़ेगा। आप उन सभी भाई बहनों को अपने घर में सत्संग, अपने गांव में सत्संग, अपने आसपास सत्संग करने के लिए उनका थोड़ा सहयोग करें। चाहे आपके 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। वो सब स्वामी जी का वचन है, वो अपने आप भेजेंगे। आपको लंगर भंडारे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप सूखा प्रसाद देंगे और जो है सभी प्रेमी भाई खुशी खुशी सत्संग का लाभ उठाएंगे। तो सत्संग जारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग की दिशा में बढ़िए। दूसरी बात यह है, अभी श्याम बिहारी भैया बता रहे थे, स्वामी जी के नाम से एक सेवा समिति का गठन हो गया है। सेवा समिति अगले वर्ष 2024 जनवरी से काम करना शुरू करेगी। पर उस सेवा समिति का उद्देश्य है मानव सेवा। मानव सेवा में जरूरी नहीं है कि अपने ही सत्संगियों की सेवा, जितने भी मानव मात्र जीव संसार में मौजूद हैं, जब हम देखते हैं कि कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, तो हमारी संस्था, हम सब लोग जो इस संस्था के सदस्य बने, उन सबके सहयोग से हम सेवा कार्य जारी कर सकें। तो सेवा कार्यों में 2-3 तरह के प्रमुख सेवा कार्य हैं। पहली चीज है स्वास्थ्य रक्षा। बहुत से लोग होते हैं बीमारियों में पड़ जाते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो इस संस्था में अभी 2 तरह के काम शुरू किए गए हैं। पहला, जो बीमार हो जाए उसको इलाज कराया जाए और प्रयास किया जाए शिविर लगे जिसमें लोगों को उनकी परेशानियों, बीमारियों में हम कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। पर साथ साथ जागरूकता, लोगों को ये बताया जाए कि आप बीमार नहीं भी पड़ सकते अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो। अगर आपको कुछ चीजों की समझ हो तो आप अपने जीवन में आप अपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख करके आप बच सकते हो। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक गांव में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे, वो जो है सिर्फ इसलिए कि बहुत गर्मी पड़ी, बहुत जो है छोटी छोटी परेशानियां हो गई, उसकी वजह से वो बहुत बीमार पड़े। और उनको जब एक बहुत ही स्वयंसेवी डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने क्या बताया उन्हें कि अगर तुम नमक और चीनी का घोल बना करके इन बच्चों को पिला देते तो ये बीमारी नहीं होती। अब नमक चीनी किसके घर में नहीं होती है, और नमक चीनी घोल बनाना कितना मुश्किल काम होता है ये तो आप सोच ही सकते हैं। पानी लिया, 2 मिनट में नमक चीनी का घोल बनाया, बच्चों को पिलाया, तो उनको ऐसी मुसीबत के समय में जहां वो ऐसी बीमारी में पड़ गए, उनको उसमें मदद मिल जाती, वो बचे रहते, सुरक्षित रहते। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि हमें चीजों का अभाव था, ज्ञान का अभाव था। तो कई बार बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना उसे बड़ा बना दिया जाता है। तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूकता अभियान इस सेवा समिति का एक संकल्प है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई गांव गांव में सभी लोग ये बात जाने कि वो बीमार हो इससे पहले भी हम अपने खान पीन, अपने आचरण, अपने तरीकों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वामी जी की संस्था का एक बहुत बड़ा मिशन ये रहेगा कि हमें जो जरूरतमंद हैं, जो तकलीफ में हैं, या ऐसे लोग जो तकलीफ में आ सकते हैं, उनको हम मदद करें। और दूसरे शिक्षा का, ये शिक्षा के क्षेत्र में मदद की जाए। पर ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग एकजुट होंगे। हम सभी भाई बहन इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं, और सदस्य बन करके आप अपनी जो भी सेवा संभव हो, इसमें 3 तरह की सेवाएं हैं। एक सेवा आजीवन सेवा, जो भाई बहन एक साथ इस संस्था को मदद करना चाहते हैं कि वो एक साथ काम शुरू करें। दूसरा समर्पित सेवा,
जो भाई बहन कहते हैं कि हम हर साल सेवादार बने रहेंगे और सेवादार बन करके हम हर साल इस संस्था के सेवा कार्यों में हाथ बटाते रहेंगे, वो भाई बहन। और तीसरे सामान्य जो भाई बहन कहें कि हमारे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, पर हम श्रम से, हम हिम्मत से, हम अपने शारीरिक मौजूदगी से, अपने सहयोग से तरह तरह के सेवा कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। तो आप इन तीनों तरह की सेवाओं में शामिल हो सकते हैं या तीनों में से एक में शामिल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। पर ये तभी संभव होगा जब आने वाली जनवरी तक धीरे धीरे हर एक क्षेत्र से हमारे सदस्य इस संस्था में जुड़ने लग जाएंगे। तो बहुत से भाई बहन समर्पित सदस्य हैं, बहुत से भाई बहन नहीं भी हैं। मेरा अनुरोध ये है, जनवरी महीने से आप हमारी इस संस्था में पूरी तरह से जुड़े, ताकि हम जनमानस में सब जगह स्वामी जी और आप सबके सहयोग से एक सेवा के अनुष्ठान को, एक मानव सेवा के अनुष्ठान को दुनिया के सामने ला सके और जन जन में सेवा की भावना पहुंचा सके। तो ये दो सूचनाएं सत्संग और सेवा की, जिस पर बहुत बहुत प्रयास करना है और जिससे हमारा जीवन गुरु चरणों में जुड़ेगा, ऐसी ही मेरी हमेशा से प्रयास और कोशिश रहेगी। तो ये दो बातों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा